जय माता दी। नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पावन कथा जो माँ की दुआ और उनके तप का अद्भुत उदाहरण है। यह कथा है जितिया व्रत की, जिसे हम जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि एक माँ की सच्ची प्रार्थना और कठोर उपवास संतान को मृत्यु के मुख से भी वापस ला सकता है। आज की कथा माँ की दुआ इसी भाव को दर्शाती है। जितिया व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में किया जाता है। इस दिन माताएं निर्जला उपवास करती हैं, जल तक का सेवन नहीं करती और पूरी श्रद्धा से भगवान जीवित पुत्रिका की पूजा करती हैं। इस व्रत का आधार है माँ की ममता और त्याग। आइए अब सुनते हैं इसकी प्रसिद्ध कथा माँ की दुआ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी। उसका पति साधारण किसान था और घर की स्थिति बहुत कठिन थी। लेकिन उस स्त्री की एक ही पूंजी थी, उसका नन्हा बेटा। वह बेटे के लिए ही जीती थी, उसके लिए ही मेहनत करती और दिन रात भगवान से प्रार्थना करती। समय बीता और एक दिन गांव में भयंकर महामारी फैल गई। गांव के कई बच्चे उस बीमारी की चपेट में आ गए और कई ने तो अपने प्राण भी खो दिए। उसी बीमारी ने उस स्त्री के बेटे को भी पकड़ लिया। जब बेटे की हालत बिगड़ने लगी तो माँ ने रो रो कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पास धन नहीं, वैभव नहीं, बस यही एक संतान है, इसे मत छीनिए। मैं अपने जीवन की हर कठिनाई सह लूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को जीवन दे दीजिए। माँ की पुकार आकाश में गूंज उठी। तभी वहाँ देव ऋषि नारद प्रकट हुए। नारद जी ने कहा, माँ, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। यदि तुम अपने पुत्र की रक्षा चाहती हो तो तुम जितिया व्रत करो। यह व्रत मातृत्व का सबसे बड़ा तप है। इससे संतान को मृत्यु के मुख से भी जीवन मिल जाता है। निर्धन स्त्री ने नारद जी की आज्ञा मानी। अगले दिन उसने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ निर्जला उपवास किया। उसने अन्न जल त्याग दिया और पूरे मन से भगवान जीवित पुत्रिका की आराधना करने लगी। रात भर जागरण कर उसने भगवान से यही प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे बेटे को स्वस्थ कर दो। मैं जीवन भर आपका व्रत करती रहूंगी। उसकी तपस्या और माँ की ममता देखकर भगवान प्रसन्न हुए। चमत्कार हुआ और उसका बेटा मृत्यु के मुख से वापस लौट आया। उसकी सांसें चलने लगी और वह धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो गया। यह घटना पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे कि माँ की दुआ और भगवान के आशीर्वाद से बच्चा बच गया। तभी से इस व्रत की महिमा चारों ओर फैल गई। कहा गया, माँ का उपवास और उसकी सच्ची प्रार्थना संतान की रक्षा करती है। आज भी इस व्रत को करने वाली माताएं यही दुआ करती हैं, हे भगवान, मेरे बच्चे को लंबी उम्र, सुख समृद्धि और जीवन का हर आनंद प्रदान कीजिए। जितिया व्रत हमें सिखाता है कि माँ का त्याग और आशीर्वाद संतान के लिए सबसे बड़ा कवच है। मित्रों, यही है जितिया व्रत कथा माँ की दुआ। अगर आप भी इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान आपकी संतान को लंबी उम्र और सुख समृद्धि देंगे। हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह पावन कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। जय माता जी की।